हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोबिसन लेक्चर्स। भैया मैं मोबिसन आपका स्वागत करता हूँ मोबिसन लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो अनसोल्व पेपर से उठा कर लाए हैं। और दोस्तों यह जो टॉपिक है वो आपके हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। मेरे प्यारे साथियों, आप कोई सा भी पेपर उठा लो, आप कोई सा भी पेपर उठा लो भाई, कक्षा अगर आप 10वीं के छात्र हो, अगर आप मैथ से रिलेटिव हो तो मैथ का यह प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, पूछा कितने नंबर में जाता है? या तो 5 नंबर में पूछा जाता है, या फिर कितने नंबर में पूछा जाता है? 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह है तो भैया देखो आता है 100% लिख लो। और काफ़ी बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बाजी बच्चे कहते हैं कि यार ये तो काफ़ी लंबा है, बस आज हम आपको इसका एकदम धांसू सल्यूशन बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, एकदम धांसू ट्रिक बताएंगे, बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप देखो जितने भी साथी जन चैनल पर नए हो बस कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रश्न की तो एकदम धांसू ट्रिक बताएंगे। देखो प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमें सिद्ध करना है कि दोस्तों ये जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये सिद्ध करना है तो आज हमें आपको एकदम इसका धांसू तरीका बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो कैसे करते हैं कि जैसा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं। अगर हमने अपनी तरफ से मान लिया कि माना ये जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों केवल मान लो, वैसे है तो सही में अपरिमेय, बट मान लो कि ये जो एक परिमेय संख्या है। तो अगर गुरुजी ये परिमेय संख्या होगी तो मेरे प्यारे साथियों क्या आप ही नहीं कह सकते कि भैया परिमेय होगी तो किसके बराबर होगी? P/Q के। जल्दी से बताओ, क्या परिमेय होगी तो किसके बराबर होगी? ये P/Q के बिल्कुल होगी गुरुजी, बिल्कुल होगी। अगर यह संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने तो मानना है, तो ये किसके बराबर होगी? P/Q के। कुछ मत करो मेरे प्यारे साथियों, अब क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर केवल समझ लो आसान बहुत है। तो दोनों पक्षों में जैसे मैं वर्ग करूंगा तो मेरे प्यारे साथियों इधर भी वर्ग हो जाएगा और इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों P का वर्ग तो P² बटा Q का वर्ग कितना, Q² इक्वल टू, अब √2 का वर्ग कितना होगा? तो √2 का वर्ग जो वो केवल 2 हो जाता है। ये ध्यान रख लो कि अंडर में अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो वह संख्या खुद हो जाती है। जैसे इसका कितना हो जाएगा, केवल 3। अगर √5 का करना है, √5 का करना है तो कितना, 5। तो अंडर में जो संख्या होती है उसका वर्ग वही संख्या हो जाती है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि ये जो P² मैं इसे तो यहाँ ऐसे लिखा रहने देता हूँ। अब ये जो Q² है, क्या इसको मेरे प्यारे साथियों मैं Q×Q लिख सकता हूँ क्या? और ये बराबर किसके होगा, 2 के। जल्दी से बता दो, क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ क्या प्यारे साथियों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ और थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। क्या गुरुजी? हाँ, क्यों P² तो मैं ऐसे रहने दूँ। अब जो नीचे 2 Q होंगे, क्योंकि एक Q है, तो ये एक Q जो है ना वो तो आ जाएगा इस 2 के साथ, और एक Q को मैं यहीं रहने दूं, और ये बराबर किसके हो जाएगा? अब आप कहो, देखो आप ही बताओ कि ये 2 तो है ही था, पर नीचे वाला एक Q भी तो इस 2 के साथ हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 Q। हाँ गुरुजी आ गया। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए कि यो जो है P²/Q, यो तो एक परिमेय संख्या का भाग है। भाई समझने का प्रयास कीजिए कि यो तो एक परिमेय संख्या का भाग है, जबकि ये जो 2 Q है वो एक पूर्णांक का भाग है। पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या होती है ना, जो संख्या रेखा को रिप्रेजेंट करती है, तो पूर्णांक संख्याओं का भाग है। तो क्या परिमेय जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या के बराबर होगी? नहीं। क्या गुरुजी क्यों नहीं होने की? तो नहीं होने की, तो नॉट इक्वल टू का चिन्ह। कैसे? क्योंकि देखो परिमेय संख्या बे होती है, जैसे ये 1/2 भी तो परिमेय होगी, परंतु क्या 1/2 ये वो पूर्णांक होगी? नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या भी होती है जो माइनस की भी होती है और जो प्लस की भी होती है।
पर परिमेय तो वे होती जो माइनस की भी, प्लस की भी, जो और भिन्न के रूप में भी हो। तो इसलिए ये दोनों नॉट इक्वल टू हो जाते हैं। जब ये दोनों इक्वल टू नहीं होते, मतलब नॉट इक्वल टू हो जाते, तब हम एक लाइन लिख देते हैं कि अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2, क्योंकि हमने तो संख्या √2 माननी थी ना मेरे प्यारे साथियों, तो √2 एक परिमेय नहीं बल्कि मेरे प्यारे साथियों कौन सी अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे साथियों कौन सी अपरिमेय संख्या। तो बस ये लाइन आपको लिख देनी है, इसको अच्छे से याद भी कर लेना। आइए एक प्रश्न और समझो, कभी आप थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न में रह गए हो, इसमें थोड़ा सा अगर आपका क्लियर ना होया हो तो इसके माध्यम से और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की। प्रश्न बहुत आसान है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब देखो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब सिद्ध करना है तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि माना √3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर मेरे प्यारे साथियों कि मैंने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या गुरुजी ये P/Q के बराबर होगी। हाँ गुरुजी ये P/Q के बराबर होती है, और P/Q बराबर कितनी हो जाएगी, √3। और अब क्या कर दो, दोनों पक्षों में मेरे प्यारे साथियों केवल क्या कर दो, दोनों पक्षों में मेरे प्यारे साथियों मैं क्या कर देता हूँ, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, ऐसी वर्ग करने पर। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे ही वर्ग करेंगे, जैसे हमने ठीक उसी सवाल में करा था, आप खुद से भी लगा के देखो मेरे प्यारे साथियों, तो इधर इसका भी वर्ग हो जाएगा और इधर कितना, √3 का ही वर्ग हो जाएगा। आप कहोगे कि गुरुजी जो P है, क्या P का वर्ग मेरे प्यारे साथियों P² होगा। हाँ गुरुजी बिल्कुल होगा। ऐसे नीचे Q का वर्ग कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा, इक्वल टू, और ये जो √3 है मेरे प्यारे साथियों, इसका वर्ग केवल कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। अब और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो P² वो एज इट इज रहेगा बटा, अब ये जो Q² है, क्या मेरे प्यारे साथियों इसको मैं Q गुणा Q लिख सकता हूँ गुरुजी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इक्वल टू किसके, 3 के। अब यहाँ समझ लो, अब यहाँ फिर से पॉइंट वही वाला आ गया कि अगर गुरुजी आप समझने का प्रयास कीजिए, तो ये जो नीचे 2 Q हैंगे, तो एक Q को तो मैं इस 3 के साथ ले जाऊंगा ना, हाँ, और एक Q यहाँ ऐसे रहने दो। तो मेरे प्यारे साथियों यही तो हो जाएगा P²/Q, और इक्वल टू 3, और साथ में क्या आ जाएगा, Q। अब वही कंडीशन आ गई, चूंकि यो जो भाग है वो परिमेय संख्या का भाग है, यो जो भाग है वो परिमेय संख्या का भाग है, और यो जो गुरुजी भाग है ये कौन सी संख्या का भाग है। मैं कहूंगा कि गुरुजी यह जो भाग है वो हमारी कौन सी संख्या का भाग है, गुरुजी ये तो पूर्णांक संख्या का भाग है। तो क्या दोनों इक्वल टू होंगे, नहीं, नॉट इक्वल टू होंगे। जब नॉट इक्वल टू होंगे तो हम कह सकते हैं कि √3 जो हमने माना था परिमेय संख्या है, वो अब कौन सी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बची कुची वो लाइन लिख दो। लाइन में दोबारा नहीं लिख रहा, लाइन में फिर से बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। लाइन क्या लिखनी है कि अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, यही लाइन आपको यहाँ लिख देनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जो टॉपिक था वो अच्छी तरह कवर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, क्योंकि दोस्तों प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, और आएगा तो आप अब आसानी से कर भी आओगे। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और ऐसे ही धमाकेदार प्रश्न के साथ हम और मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ अच्छी लगी हो वीडियो, और अच्छी लगी हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। ठीक दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।